हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परी एजुकेशनल चैनल। आज मैं आपको क्लास 9th की इंग्लिश मोमेंट्स का जो चैप्टर 4 है इन द किंगडम ऑफ फूल्स ये आपको मैं समझाऊंगी। तो आइए जल्दी से हम शुरू करते हैं। स्टार्टिंग ओडी इट इज़ बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज दैम। हु आर द फूल्स इन द स्टोरी, व्हाट हैपन्स टू देम। ये कहते हैं कि फूल्स जो हैं, ओहो सॉरी बहुत आगे पहुंच गई मैं। हाँ, फूल्स हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं और बस वाइज मैन चालाक आदमी ही इन्हें समझ सकते हैं, इन्हें मैनेज कर सकते हैं कि कैसे समझाना है। तो आइए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। ओके। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। कहानी में किंग और उसके जो मिनिस्टर थे दोनों ही इडियट थे। They did not want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up. Anyone who disobeyed would be punished with death. The people did as they were told for fear of death. The king and the minister were delighted at the success of their project. अब यहाँ पे होता है कि जो किंगडम ऑफ फूल्स में जो राजा है वो चाहता है कि वो बिल्कुल अलग चले बाकी किंग्स से। तो वो क्या करता है, जब नाइट होती है तो आपको दिन होगा, जब नाइट होगी तो सब लोगों को काम करना है और जैसे ही डे होगा तब सबको सोना है। तो इसने नाइट को डे में चेंज कर दिया और डे को नाइट में। और उसने सबको बोल दिया कि जो ये काम नहीं करेगा उसे वो उसको पनिशमेंट मिलेगी डेथ की, वो मर जाएगा, उसे वो मार देंगे। ठीक है। और किंग और उसके मिनिस्टर इस काम के लिए सक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि सबको लगता है कि हमें मार देंगे, इससे अच्छा तो हम इनके अकॉर्डिंग ही चल लेते हैं। अब आगे है, वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी. It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. Everyone was asleep, not a mouse stirring. Even the cattle had been taught to sleep by day. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening. When suddenly the whole town woke up and went about its nighty business. The two men were hungry. Now that the shops were open, they went to buy groceries. To their astonishment, they found that everything cost the same, a single duda. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a dudu. अब इसमें कह रहे हैं कि एक दिन एक गुरु अपने डिसिपल मतलब अपने शिष्य को लेके सिटी में आए। सिटी बहुत सुंदर थी लेकिन वो दिन के समय आए थे, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, मतलब कोई जानवर भी नहीं था, एक माउस भी नहीं था, एक कैटल भी नहीं थी। सबको अब दिन में सोना है और रात में ही काम करना है। ठीक है। तो ये सब वो देखकर बहुत ही चकित रह गए कि यहाँ पे ये कैसा उल्टा चल रहा है। फिर जब रात हुई तो सारे लोग आने शुरू हुए, दुकानें लगनी शुरू हुई। वो दोनों बहुत भूखे थे क्योंकि सुबह से उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला। तो उन्होंने देखा कि जितनी भी चीज़ हैं, कोई भी सामान लो, सबकी कॉस्ट एक सिंगल डुडू ही है। ठीक है, डुडू वहाँ की करेंसी हुई और कितना भी वो सामान लें उसकी एक डुडू कॉस्ट होगी। चाहे वो राइस लें, चाहे वो बनाना लें, कुछ भी लें, सबकी कॉस्ट सेम है। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने कभी भी ऐसा सुना नहीं था कि एक ही सब सामानों की कॉस्ट एक डुडू ही है या कोई भी करेंसी। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी. When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools, and it would not be good idea for them to stay there. This is no place for us. Let's go, he said to his disciple. अब जो गुरु था उसने बोला ये कोई अच्छी जगह नहीं है रहने के लिए, ये किंगडम है फूल्स का, यहाँ पे रहना बिल्कुल ही बेकार आइडिया है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। उसने ये सब कहा अपने डिसिपल को, लेकिन जो डिसिपल था वो इस प्लेस को नहीं छोड़ के जाना चाहता था क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी सामान थे वो सब बहुत ही सस्ते थे। एंड ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड. द गुरु सेड, They are all fools. This would not last very long and you can't tell what they will do to you next. अब गुरु कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें पता नहीं कि यहाँ पे जो भी
फूल्स हैं वो किस टाइम क्या कर दें हमारे साथ, तो यहाँ पे रहना अच्छा नहीं है। लेकिन डिसिपल है, वो इस गुरु की बात नहीं सुनता। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो वहीं रहना चाहता है। तो गुरु ने कहा डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग एंड लेफ्ट। गुरु ने कहा तुम्हें जो करना है करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। द डिसिपल स्टेड ऑन, ate his fill every day, bananas, ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. अब यहाँ पे बिल्कुल ही सस्ता सामान था तो वो खाता जा रहा था। उसने बनानास खाए, घी खाया, राइस खाए, वीट खाए, और वो बहुत ही मोटा हो गया। कैसा मोटा हो गया? बुल के जैसा एक। One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. अब एक दिन की बात है, एक चोर था, वो एक मर्चेंट के घर पे चोरी करने आया। उसने वॉल में एक होल बना लिया और वो घुस गया। जैसे ही वो लेके वापस आ रहा तो पूरी वॉल उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। तो उसका भाई था, वो किंग के पास गया। उसने बोला ये गलत है, यहाँ पे हमें इनजस्टिस मिल रहा है, हमारा मतलब मेरा भाई मर गया है, तो आपको उस मर्चेंट को ब्लेम, उसकी गलती है, उसने स्ट्रॉन्ग वॉल क्यों नहीं बनाई थी, आप उसे पनिश कीजिए। किंग ने कहा जस्टिस विल बी डन, जस्टिस होगा तुम्हारे साथ, डोंट वरी, एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस। उसने बोला तुम्हारे साथ जस्टिस होगा। फिर उसने उस मर्चेंट को बुलाया। जैसे मर्चेंट आया, द किंग क्वेश्चनड हिम, व्हाट्स योर नेम? सच योर हाइनेस, सच एंड सच, उसने ये बोला। मतलब कोई भी नाम उसने बताया होगा अपना, है ना। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्ग्ड योर हाउस? उसने बोला यस माय लॉर्ड। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम। द accused pleads guilty. Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. We have to punish you. अब वो कह रहा है कि उसने अपना नाम बताया। तो उसने बोला जब इसका भाई चोरी करने तुम्हारे घर आया था तो तुमने देखा उसे, उसके साथ क्या हुआ? तो उसने बोला हाँ मैंने देखा था, उसके ऊपर जो वॉल थी वो गिर गई थी, वॉल क्योंकि वीक थी और वो मर गया। तो किंग कहता है कि तुमने एक इंसान का मर्डर किया है, इसलिए तुम्हें पनिश किया जाएगा। तो वो कह रहा है लॉर्ड, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल। मैंने इस वॉल को नहीं बनाया है, ये मेरी गलती नहीं है, ये उसकी गलती है जिसने ये वॉल बनाई थी। यू शुड पनिश हिम। हु इज़ दैट? उसने पूछा अब ये किसने ये वॉल बनाई थी? तो उसने बोला माई लॉर्ड, दिस वॉल was built in my father's time. I know the man. He is an old man now. He lives nearby. उसने बोला ये वॉल तब बनाई गई थी जब मेरे पापा थे, जिंदा थे, अब नहीं है। तो लेकिन मुझे पता है ये वॉल किसने बनाई थी, वो यहीं पास में रहता है, अब वो ओल्ड है हो गया। तो किंग ने अपने मैसेंजर को भेजा कि उस ब्रिक लेयर को ले आओ। ब्रिक लेयर मतलब जिसने ये वॉल बनाई थी, उस इंसान को तुम ले आओ। वो लोग उस इंसान को ले आए, उसका हाथ और पैर बांध के उसे ले आए। You there, did you build this man's wall in his father's times? Yes, my lord, I did. What kind of wall is that? Is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. We have to punish you by death. अब वो कह रहा है कि क्या तुमने इस आदमी के फादर के टाइम पे वॉल बनाई थी? उसने बोला हाँ मैंने बनाई थी। अब तुम्हें पता है कि इस इंसान के घर जो तुमने वॉल बनाई है इतनी वीक थी कि इसकी वजह से तुमने एक मर्डर कर दिया और तुम्हें अब डेथ की पनिशमेंट लेनी होगी। अब उसने इतना कहा तो बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर प्लीड। उसने बोला, अब जो वो ब्रिकलेयर था उसने बोला प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। अब वो कह रहा है एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए, उससे पहले आप ऑर्डर देते हैं। ये सही है कि मैंने ये वॉल बनाई थी एंड इट वॉज नो गुड, मतलब वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ये भी मुझे पता है, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है। ये किस वजह से वो कमज़ोर बनी ये मैं आपको बताता हूँ।
एक डांसिंग गर्ल थी, वो बार बार ऊपर और नीचे जा रही थी स्ट्रीट में। पूरे दिन उसने यही किया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और उस मेरी आइज़ उस पर ही थी, क्योंकि वो उसकी आइज़ काम पे नहीं लग पा रही थी, क्योंकि वो बार बार ऊपर जा रही थी नीचे आ रही थी, ऊपर जा रही थी नीचे आ रही थी, तो इस वजह से मुझे डिस्टर्ब हो रहा था। तो ये मेरी गलती नहीं है, ये उस डांसिंग गर्ल की गलती है। तो किंग कहता है, येस यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, वी मस्ट लुक इनटू इट, इट इज़ नॉट इजी टू जज सम such complicated cases. Let's get the dancer whenever she is, wherever she is. उसने बोला, हाँ ये तुम्हारी गलती नहीं है, हमें उस डांसिंग गर्ल को बुलाना होगा। अब जो डांसिंग गर्ल थी वो एक ओल्ड वुमेन थी, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात हो गई है। वो कोर्ट में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट्स मैनी ईयर्स अगो while this poor man was building a wall? Did you see him? अब किंग पूछता है कि क्या तुम बार बार ऊपर और नीचे कर रही थी स्ट्रीट्स में, बहुत बार तुमने किया जब ये पुअर मैन वॉल बना रहा था? तो उसने बोला, हाँ मैंने किया था, मुझे याद है। तो उसने बोला कि तुम इतनी बार ऊपर नीचे कर रही थी और इसकी वजह से इसका ध्यान काम पे नहीं था और इसने एक बैड वॉल बनाई और वो एक पुअर बगलर पे गिर गई है और वो मर गया है, तो इसकी जिम्मेदार तुम हो उसके मारने की और तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। उसने बोला, अब किसने बोला? हाँ, डांसिंग गर्ल की बात हो रही है, शी में, ठीक है, डांसिंग गर्ल, सही से यहाँ पे लिखा नहीं है, आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। उसने क्या बोला? माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. That was when this bricklayer saw me. It's not my fault, Lord. It's damned goldsmith's fault. अब उसने बोला कि लॉर्ड ये मेरी गलती नहीं है, उस बार मैं ऊपर नीचे इसलिए कर रही थी क्योंकि मैंने गोल्ड की चीज़ बनाने को गोल्डस्मिथ को दिया था जो ऊपर रहता है, और उसको मैंने ज्वेलरी बनाने को दिया था, लेकिन वो बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस बना रहा था। कभी कह रहा था अभी दूंगा, कभी बोल रहा था थोड़ी देर बाद, और ऐसे ही पूरा दिन हो गया, इसलिए मुझे बार बार ऊपर और नीचे करना पड़ा था। कम से कम मैंने 1 डज़न टाइम्स, मतलब 12 बार उसके घर पे ऊपर और नीचे किया होगा। तो इसमें मेरी गलती नहीं है, उस गोल्डस्मिथ की गलती है। अब जो किंग है, लॉर्ड है, वो कहता है, पुअर थिंग, शी एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, weighing the evidence, we have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is heading at once. The king's bailiffs searched for the goldsmith, who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, he said he had his own story to tell. अब वो उसे ढूंढने लगे, उसके जितने भी जैसे किंग के लॉयर्स थे या जो भी उस किंग ने आदमी भेजे, वो सब उसे ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ है। वो अपनी दुकान के बिल्कुल कॉर्नर में छुपा हुआ था। जैसे उसने सुना कि ये कर रहे हैं, कि ऐसा ऐसा हो रहा है, अब उसकी बारी आ रही है उस कोर्ट में आने की, तो वो छुप गया। लेकिन उसे जब लास्ट में वो मिल गया तो वो किंग के पास गया, लॉर्ड के पास, तो उसने बोला ये मेरी गलती नहीं है। अब हुआ क्या था वो अपनी एक बात बताता है। I am a poor goldsmith. It's true I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders. अब वो कह रहा है कि मैं इसका काम इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे एक रिच मर्चेंट ने ऑर्डर दिया था कि उसके वहाँ पे वेडिंग थी, तो उसके लिए मुझे बहुत सारी गोल्ड की चीज़ें बनानी थी। और तुम्हें पता है कि रिच मैन कितने ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं, उनके पास बिल्कुल भी पेशेंस तो होता ही नहीं है रुकने का, इसलिए मुझे उनका काम पहले करना पड़ रहा था। इस वजह से उस गर्ल को बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा था उसके काम के लिए, ठीक है। तो अब किंग पूछता है कि ये रिच मर्चेंट था कौन। अब the rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess on his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him?
अब उसने बोला कि ये आदमी तुम्हें इतना जल्दी करा रहा था, इस वजह से गर्ल को ऊपर नीचे करना पड़ा, उस वजह से जो ब्रिक लेयर था जो दीवार बना रहा था उसकी दीवार कमज़ोर बनी, उस वजह से इनोसेंट इंसान की डेथ हो गई है, तुमने उसे मार दिया है। अब ये मर्चेंट था कौन? तो गोल्डस्मिथ ने बोला कि ये मर्चेंट यही ओरिजिनल ओनर है हाउस का जिसकी वॉल गिरी है। मतलब जो मर्चेंट था जिसके पापा ने ये वॉल बनवाई थी, उसका जो बेटा था उस मर्चेंट के फादर ने ही उन्हें बोला था कि ये जल्दी बना के दें क्योंकि उनके वहाँ वेडिंग थी। ठीक है, back to the merchant. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It was not me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent." अब वो कह रहा है कि ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरे पापा ने ऑर्डर दिया था ज्वेलरी का, तो अब तो वो मर गए हैं, तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तो किंग ने अपने मिनिस्टर से कंसल्ट किया, वो बोला, "इट्स ट्रू, योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, ही इज़ डेड, बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन दिस प्लेस." तुम सही कह रहे हो कि तुम्हारे पापा के टाइम पे हुआ था, लेकिन अब वो मर गए हैं, लेकिन इसमें कोई ना कोई किसी को तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो अब आया, "यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज विजेस एज वेल एज हिज सिंस. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the roots of this horrible crime. You must die." अब उसने बोला कि तुमने अपने पापा का जितना भी पैसा था तुमने वो सब लिया, तुमने जितने भी उनके सेंस थे वो सब लिए, तो तुम्हें उनका क्राइम भी अपने ऊपर लेना होगा, क्योंकि जब तुमने उसके पैसे लिए तो तुम अब ये चीज़ भी लोगे, तो तुम्हें ही पनिशमेंट मिलेगी। उसने फिर ऑर्डर कर दिया एक न्यू स्टेक to be made ready for the execution. As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. उसने स्टेक तो मंगा लिया, लेकिन वो इतना पतला था कि उसे मारा नहीं जा सकता था स्टेक से। तो he appealed to the king's common sense. The king too worried about it. उसने बोला, मैं तो बहुत पतला हूँ, मुझे आप कैसे मारोगे? उसने बोला, "What shall we do?" He said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. उसने बोला, हमें एक मोटे से आदमी को ढूंढना होगा जो स्टेक में फिट हो जाए। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. उन्होंने अपने सारे आदमियों को भेज दिया, सारे सर्वेंट्स को भेज दिया कि पूरे टाउन में जाओ, घूमो और देखो जो सबसे मोटा आदमी हो उसे ले आओ। ठीक है, अब उन्हें सबसे मोटा आदमी वही डिसिपल दिखा जो गुरु और डिसिपल आए थे। उसमें जो डिसिपल था वो बहुत ही मोटा हो गया था क्योंकि वो बार बार खाया जा रहा था बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, वो बनानास, राइस, वीट, घी, वो सब उसने बहुत मंथ तक खाए, इसलिए वो सबसे ज़्यादा मोटा हो गया था। अब वो कहता है लॉर्ड के पास आके, "What have I done wrong? I am innocent. I am सन्यासी." He cried. उसने बोला कि मैंने क्या किया है, मेरी यहाँ पे कोई गलती नहीं, मैं इनोसेंट हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ। उसने बोला, हाँ ये सही है, लेकिन but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake. लेकिन हमें एक आदमी चाहिए जो स्टेक में फिट हो जाए और उसे हम पनिशमेंट दे सकें। ठीक है, तो जब ये हुआ तो आगे है, he remembered his wise guru's words, "This is a city of fools. You don't know what they will do next." While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. The guru saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far, and he could see the future as he could see the present and the past. He arrived at once to save his disciple, who had got himself into such a scrape through love of food. उसने जब उसको डेथ का वो तैयारी कर रहे थे तो तभी वो अपने गुरु की प्रे कर रहा था, गुरु के लिए प्रे कि वो जल्दी से सुन ले। उसके गुरु के पास मैजिक पावर्स थी कि वो देख सकता है फ्यूचर में क्या होगा, प्रेजेंट में क्या हो रहा है और पास्ट में क्या हो गया था, तो वो सब देख सकता था। तो जैसे ही उसने देखा तो गुरु वहाँ पे आ गए। उसने अपने डिसिपल को डांटा कि मैंने बोला था यहाँ पर रहना कोई अच्छी बात नहीं है।
देन फिर वो किंग के पास गया और उन्होंने बोला, ओ वाइसेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज़ ग्रेटर, द गुरु और द डिसिपल? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क? अब वो किंग से जाके कह रहा है कि गुरु बड़ा है या डिसिपल? तो उसने बोला ऑब्वियसली गुरु, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी। वो कह रहा है मैं ज़्यादा बड़ा हूँ ना, तो आप मुझे पहले स्टेक में रखिए, फिर मेरे डिसिपल को। जैसे डिसिपल ने सुना, उसने समझ लिया कि गुरु ने कोई सोच लिया है, प्लान कि उसे कैसे बचाना है। तो उसने बोला नहीं, पहले तो मैं जाऊँगा, उसके बाद ही आप जाओगे मेरी डेथ के बाद। तो गुरु और डिसिपल दोनों लड़ने लगे। किंग इस सबको देख के बहुत ही पसंद हो गया था कि ये लोग मरना क्यों चाहते हैं। तो उसने फिर पूछा, वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन। उसने पूछा गुरु से कि आप क्यों मरना चाहते हो? उसने बोला, वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर दिस टेक, यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी द डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। उसने बोला, तुम पहले मरना क्यों चाहते हो? हमें एक मोटा आदमी चाहिए था जो स्टेक में घुस सके। उसने बोला, तो आप मुझसे क्वेश्चन मत पूछिए, मुझे पहले आप डेथ के लिए दे दीजिए, मतलब मुझे मरने दीजिए। उसने बोला, वाई, देयर इज सम मिस्ट्री हियर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। उसने बोला, मैं एक वाइज मैन हूँ, इसलिए आपको मुझे पहले बताना होगा। विल यू प्रॉमिस मी टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, सेड द गुरु। गुरु ने बोला, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप मुझे प्रॉमिस करिए कि पहले डेथ में मैं जाऊंगा, मतलब मरने मैं जाऊंगा। किंग ने बोल दिया ठीक है। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट एंड विस्पर्ड टू हिम। उसने बोला, वो किंग को था साइड में लेके गया और उसने बताया, डू यू नो why we want to die right now, the two of us? We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. The stake is the stake of the God of justice. It's new. It has never been a criminal on it. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, and whoever goes next will be future minister of this. We are sake of our ascetic life, if it would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. Now keep your word, my lord, and put us to death. Me first, remember. उसने बोला, गुरु ने बोला, आपको पता है कि यहाँ पे मैं पूरी दुनिया से घूम चुका हूँ, मैं और मेरा डिसिपल, तो हमने देखा है कि हमने ऐसी सिटी कहीं नहीं देखी। यहाँ पे जैसे ही जो पहले मरेगा वो इस सिटी का किंग बनेगा, और जो उसके बाद मरेगा वो इसका मिनिस्टर बनेगा। इसलिए मैम हम दोनों मरना चाहते हैं, और आप रिमेंबर, आप याद रखिए कि पहले मैं मरूँगा। अब किंग सोचने लगा, अगली बार फिर मैं वो किंग नहीं बन पाऊँगा, जब अगला जन्म होगा। तो उसने वो बहुत ही सोचने लगा कि क्या करूँ। वो अपना किंगडम लूज़ नहीं करना चाहता था, ठीक है। वो चाहता था कि अगली बार भी वही बने। इसने फिर अपने मिनिस्टर के साथ बातें की, मतलब पूछा कि क्या करूं, ये तो अच्छा नहीं है कि नेक्स्ट लाइन में हम किंग और मिनिस्टर ना बन पाए। तो किंग और मिनिस्टर ने सोचा कि एक काम करते हैं, इन दोनों को हटा के हम दोनों मर जाते हैं, पहले किंग मर जाएगा फिर मिनिस्टर, जिससे कि अगली बार जब इनका रीबाउंड होगा तो किंग जो मरा था वो किंग वापस बन जाएगा, और मिनिस्टर मरा था वो मिनिस्टर वापस बन जाएगा। तो उसने सोचा कि ठीक है, अभी हम इन्हें यहाँ रख देते हैं, लेकिन जब मरने की बारी आएगी तो हम इनकी जगह खुद चले जाएंगे, ठीक है। देन डू द सेम टू द सेकंड मैन। मैं पहले जाके फर्स्ट मैन को हटा के मैं मर जाऊँगा, फिर तुम सेकंड मैन को हटा के तुम मर जाना, ठीक है। और इसमें कोई मिस्टेक मत करना। उस रात को किंग और उसके मिनिस्टर ने वो प्रिजन में चले गए थे और उन्होंने गुरु और डिसिपल को हटा दिया था वहाँ से। और फिर अगले दिन when the bodies were taken down to the throne to crows and vultures, the people panicked. They saw before them the dead bodies of the king and minister. The city was in confusion. All night they murmured and discussed the future of the kingdom. Some people suddenly thought of the guru and his disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. We people need a king and a minister, said someone. Others agreed. They begged the guru and his disciple to be their king and minister.
अब अगले दिन जैसे ही हुआ, किंग और उसके मिनिस्टर को जब वो लेके गए, जैसे मृत्यु हो गई उनकी, तो क्रोस और वल्चर्स की बात की वो उन्हें खा लेंगे। तो जैसे ही बहुत सारे लोगों ने देखा कि वो मरे हुए हैं, तो वो सारे कन्फ्यूजन में आ गए कि ये दोनों तो मर गए, अब हमारा किंग और उसका मिनिस्टर कौन होगा, है ना। तो जब लोग देख रहे हैं कि गुरु और उसका डिसिपल जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि आप ही हमारे किंग और मिनिस्टर बन जाओ, क्योंकि हमारे पास कोई और इंसान नहीं है। ठीक है, उन्होंने दे बैग दी गुरु, उन्होंने गुरु के पास उन्होंने जैसे भीख से मांगी कि आप प्लीज़ हमारे गुरु बन जाइए, मतलब किंग बन जाइए, और डिसिपल जो है आपके वो मिनिस्टर बन जाए। It did not take many arguments to pursue the disciple, but it took longer to pursue the king. गुरु डिसिपल तो बहुत जल्दी से मान गया, लेकिन गुरु नहीं मान रहा था। चलो, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मान गए कि हाँ ठीक है, हम बन जाएंगे, हम किंगडम ऑफ फुलिश किंग एंड सिली मिनिस्टर, हम ये बन जाएंगे यहाँ पे, और जो भी पहले लॉज थे वो आएंगे वापस, ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। जितने भी पुराने लॉ उन्होंने जो पुराने किंग थे उन्होंने बनाए थे वो सब हटेंगे, और जहाँ नाइट होती है वहाँ पे सब लोग सोएंगे, और जहाँ दिन होता है सब लोग काम करेंगे, यही होगा। और एक डूडू का आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सबके अलग अलग प्राइस होंगे, ठीक है। तो वो लास्ट में किंग बन गए, उन्होंने वहाँ के सारे लॉज चेंज कर लिए, जो नाइट था वो नाइट ही रहेगा, जो डे था वो डे ही रहेगा, और सारी चीज़ों के रेट अलग अलग हुए थे, ये नहीं कि कोई सब एक ही रेट में मिल रहे हैं एक डूडू के। ये हमारी पूरी कहानी थी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगली वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करा दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।